नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 सत्य केसरी ब्रेकिंग न्यूज। आपकी नजर हम पर। पानीपत के सेक्टर 13-17 से जिसमें सुहागिन महिलाएं जो है चल चढ़े के पानी पीवा सुहागन करवा ज्योति पाइए तेरी ना गुम चकड़ा फेरी ना मान पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना आखी तेरा धोई लंगड़ा धोई ना सुतड़ा सीवी ना साखी तेरी माई नो सुहाग तेरी जाई नो सुहागन करवड़ा जीवन का झोली पाइए करती ना या तेरी ना घूम झगड़ा फेरी ना पाई ना बरांदा होया भी आंधे साल तक तू जड़ी अपना व्रत रखें करवे दा व्रत रखें ते एक सुई रोज करती रहा करते करते साल बाद करवे दा दिन आएगा फिर व्रत रख के फिर तू पूजा करी फिर तेरा पति जीवित होएगा। ले सर्व सुहागन करवड़ा ले जीवन का झोली पाइए ले करती ना या तेरी ना घूम चकड़ा फेरी ना बाण पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना संगड़ा पाटड़ा सीवी ना चल चढ़े ते पानी पीवा करती ना तेरी ना घूम चकड़ा फेरी ना मान पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना सुहागन करवड़ा वटाइए जीवन का झोली पाइए करती ना तेरी ना घूम चकड़ा फेरी ना पान पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना मेलड़ा धोई ना फाटड़ा सीरी ना आखी तेरी माई नु सुहाग तेरी जाई नु ले सर्व सुहागन करवड़ा ले करती ना वटाइए जीवन दा झोली पाइए ले करती ना तेरी ना घूम चरखड़ा फेरी ना मान पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना। वो सारा साल रानी सी जड़ी वो सारा साल सुइयां कटती रही एक सुई रोज कटे कट के करवे दा दिन आया ते वो गोली कहंदी अल्लाह गोली करवा अपना गोदी च लैके बैठ मैं करवा ले आवा और करवा लैन गई जड़ी अकेली सुई सी वो गोली ने काट दी ते जड़ी रानी सी गोली सी वो रानी बन गई जड़ी रानी सी वो गोली बन गई। इवें करते करते कई टाइम बीत गया। ले सर्व सुहागन करवड़ा ले करवड़ा वटाइए जीवन का झोली पाइए ले करती ना तेरी ना घूम चकड़ा फेरी ना बाण पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना मेलड़ा धोई ना पाटड़ा सीवी ना आखी ना माई नो सुहाग तेरी जाई नु ले
करवड़ा ले करवड़ा वटाइए जीवन दा झोली पाइए ले करती ना टेरी ना घूम चरकड़ा फेरी ना मान पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना माखीड़ा धोई ना पाटड़ा सीवी ना आखी मेरी माई नू सुहाग तेरी रखने का मन है इसको सर्व सुहागन मम्मी कह रही थी कमजोर हो रही हूँ कौन हो रही है कमजोर हमारे 3 बार हो गई है कौन कमजोर हुई है रानी सी और गोली बन गई रानी बन गई ये करते करते कई टाइम बीतया एक दिन राजा कहता रानी मैं ना शिकार खेलन चले तेरे वास्ते की लावे रानी कहती मेरे वास्ते हार सिंगार दा सामान लेवी गोली कहती तेरे वास्ते की लावे कि मेरे वास्ते ना तो गुड़ियां दा जोड़ा ले आई राजा शिकार खेलन चल गए कुछ दिन बीते शिकार खेल के आए उन वास्ते तो गुड़ियां दा जोड़ा ले आया उन वास्ते हार सिंगार दा सामान ले आया गोली सी जी सुनो नहीं गुड़ी गल मेरी जी रानी सी गोली बन गई जी गोली सी रानी बन गई इंजे करते कई दिन बीते राजा कहता भी ये बोलती रही है कुछ समझ तो आता नहीं भी की कहती है लै सर्व सुहागन करवड़ा लै करवड़ा वटाइए जीवन दा झोली पाइए लै तत्ती ना टेरी ना घूम चरकड़ा फेरी ना मान पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना आखी मेरी माई सुहाग तेरी जाई सुहागन करवड़ा वटाइए जीवन दा झोली पाइए लै करती ना टेरी ना घूम चरकड़ा फेरी ना पान पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना मैलड़ा धोई ना पाटड़ा सीवी ना आखी मेरी माई सुहाग तेरी जाई नहीं आई सर्व सुहागन करवड़ा ले करवड़ा वटाइए जीवन दा झोली पाइए ले कत्ती ना टेरी ना घूम चरखड़ा फेरी ना मान पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना मैलड़ा धोई ना पाटड़ा सीवी ना आखी मेरी माई नू सुहाग तेरी जाई गुड़िया नाल गल करे तो कहे सुनो नहीं गुड़ियो गल मेरी जी रानी सी गोली बन गई जी गोली सी रानी बन गई इवें करते एक दिन राजा कहता भी गुड़िया नाल गल कर दी गुड़िया जवाब तो देंदियां नहीं कहते नहीं एवं झूठ बोलती कुछ नहीं करती एक दिन राजा कहता नहीं कोई गल तो है एक दिन राजा उन्हें कमरे छुप के बैठ गया और गुड़िया रानी जल्द गल कर लगी उन्हें कहता भी तू की गल करनी ना तो गुड़िया जवाब देंदियां ना कुछ कहते नहीं राजा जी बड़ी लंबी कहानी है कहते नहीं तू दस कहते एवं मैं व्रत रखा सी मैं अर्घ दे लगे व्रत खंडित हो गया तो तुम सैवरे आंदोगे जी अखीरली सूई सी इन्हें रानी गोली ने काट ली मैं करवा लैन गई इन्हें गोली ने काट दी जी गोली सी रानी बन गई मैं रानी सी मैं गोली बन गई अयो कहानी अपनी सुनानी है तो आंदे साल करवे का दिन आया उन्हें अपना करवे का व्रत रखा राजे ने भी पता लग गया भी मेरी रानी होई जी रानी सी रानी बनी जी गोली सी गोली बनी करवा माई सब दी कट्टी करवे की उन्नी कट्टी रानी की कट्टी सब दी कट्टी जय करवा चक्कर कर लो हूँ कहना कत्ती भी है तेरी घूम चरखड़ा तेरी मेरी मां जीवन का झोली पाइए जगाई नी रुठड़ा
सुहागन करवड़ा ले बढ़ाइए जीवन दा झोली पाइए ले कट्टी नी अटेरी नी हम चरखड़ा फेरी नी प्राण पैर पाई नी सुतड़ा जगाई नी रुठड़ा मनाई नी मेलड़ा दोही नी पाटड़ा सीवी नी आखी मेरी माई नु सुहाग तेरी जाई करवे पे हाँ बस मन से क्या आपका पहला ना बोलेंगे आप थोड़ा सा डालो आज जो इतना पवित्र जो त्यौहार कहेंगे हम इसको, आज आप देख रहे हैं कि सभी जितनी भी सुहागनें हैं, चाहे वो आज उनकी शादी हुई है, चाहे उनके 10 साल हो या 50 साल है, सभी सुहागनें व्रत रखा हुआ है अपने पति के सदा खुश रखने के लिए। और आपका जो ये त्यौहार है, पहला त्यौहार है ये व्रत, इसके बारे में आप क्या जानकारी है और कैसे आप बताएंगे? आपको किसने कहा रखने के लिए, अपनी मर्जी से रखा है? ये मेरा पहला करवा है शादी के बाद का। मेरे मदर इन लॉ, मेरे सब परिवार वालों ने कहा नहीं है, मैंने अपने हिसाब से रखा क्योंकि यहाँ पे रखा जाता है अपनी पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए। बस जो जैसे चलता आ रहा है वही उसी जनरेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी संस्कारों को आगे बढ़ाएं ताकि आगे हमारा परिवार, आगे हमारी जनरेशन स्वस्थ रहे। इसका मेन मकसद क्या है? पति की सेहत, लंबी आयु, उसी के लिए ये व्रत होता है, उसी के लिए ये रखा है। क्या नाम है आपका? शिवानी। प्रत्यक्ष में रखकर इस पर्व को मनाते हैं और भगवान से और प्रार्थना आप करते हैं कि हमारे पति को स्वास्थ्य और लंबी आयु। मैम ये जो आज व्रत है इसके बारे में आप थोड़ा रोशनी। ये हमारे भारत की संस्कृति है और सिर्फ भारत में ही ये त्यौहार को मनाया जाता है, जिसे हम बहुत धूमधाम से बनाते हैं। हम बहुत खुशी से इस व्रत को करते भी हैं और भूखे रहकर पूरा दिन हम सजते हैं, संवरते हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए और हमें बहुत मज़ा आता है, हम बहुत एंजॉय करते हैं इस। मैम ये जो व्रत आता है कब आता है? ये कार्तिक मास में आता है और इस बार ये लेट हो गया है थोड़ा सा वैसे ये 1 महीना पहले आ जाता है, इस बार 1 महीना लेट हो गया। इस बार 1 महीना इसलिए हो गया कि ताकि आपको पानी जल्दी वगैरह छुप जाए और हमें चांद जल्दी दिख जाए क्या? मेरा नेहा वर्मा, मिसेस नेहा वर्मा। मैम क्या जॉब करते हैं आप? हाँ जी, कोई जॉब करते हैं? हाँ जी, मैं मिलेनियम स्कूल की टीचर हूँ। टीचर। हाँ जी। बार बार नहीं मैम ये सत्य केसरी आपका चैनल अलग है, वो चैनल अलग है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा भारतवर्ष त्योहारों का पर्व है, रंग रंगीले त्योहारों का पर्व। अपनी भारतीय संस्कृति में अनेक तरह के जो है त्यौहार मनाते हैं, उनमें से करवा चौथ एक ऐसा पर्व है जो पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं व्रत। इस व्रत को निर्जल व्रत रखा जाता है। इसमें हम अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनके स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो ये हमारी आस्था और विश्वास का पर्व है। जिस प्रकार आपने कहानी में सुना, ये बताया गया था कहानी में कि कैसे जो वाइफ होती है वो पूजा के दौरान उससे कुछ मिस्टेक हो जाती है और उसके पति बेहोश हो जाते हैं, लेकिन उसको बताया जाता है कि अगर आप भगवान में आस्था रख के इस व्रत को करोगे तो आपके पति जो है दोबारा से जीवित हो जाएंगे। तो ये उनका विश्वास और हमारा विश्वास उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इस व्रत को रखते हैं। मैम इस व्रत को रखने की जो विधि है, हाँ जी, इस व्रत को रखने के लिए जो विधि है हमारी भारतीय संस्कृति में बताई गई है कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, उस समय उठकर हम लोग सर्गी करते हैं, जो सास अपनी बहू को देती है।
मेन इसमें जिसका पहला करवा चौथ होता है या जो भी है, तो फर्स्ट जो है वो उसकी बहुत महानता बताई जाती है। जैसे आज ये आप देख रहे हैं, ये आज इनका पहला करवा चौथ है। हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जो पहला करवा चौथ सेलिब्रेट करते हैं, अपने घर में इनवाइट करते हैं, कथा करते हैं, उसके बाद प्रसाद के रूप में जो भी है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सास अपनी बहू को सरगी देती है, जिसमें खाने का सामान होता है। उसी सामान को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खाकर हम जो है इस व्रत की शुरुआत करते हैं। उसके बाद दिन में पानी नहीं पिया जाता है, निर्जल व्रत रखा जाता है। शाम को चांद देखने के बाद चांद को हम अर्घ देते हैं और उसके बाद हम अपना पति के हाथों से इस व्रत को खोला जाता है। मैम जो अभी ये कथा कर रहे हैं आप, हाँ जी, इस कथा के बारे में थोड़ा सा ये कथा में एक कहानी वही जो आपने सुना कि इसमें जो सबसे पहले इसको गौरा माँ ने रखा था इस व्रत को, और उन्होंने कहानी सुनाई थी कि जो भी इस व्रत को रखेगा श्रद्धा और विश्वास से अपने पति की लंबी आयु के लिए, तो उसके बाद साथ जैसे आप जानते हैं कि ब्रदर और सिस्टर की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है। ब्रदर कभी भी ये नहीं देख सकता है कि उसकी सिस्टर बिना कुछ खाए बैठी रहे और हम कुछ खा लें। तो ये यही बताया गया है इसमें कि बहन व्रत रखती है, अपने माई की आयु होती है, और जो 7 भाई होते हैं तो उसको खाने के लिए कह देते हैं कि आप खाना खा लो, बहुत देर हो गई है। तो वो कहती है कि मैं चांद देख के खाना खा लूँ। लेकिन वही होता है कि वो भाइयों के प्यार में आकर वो झूठा उसको चांद दिखा देते हैं अग्नि प्रज्वलित करके, और वो खाना खा लेती है। इसी में हमारी आस्था छुपी हुई है कि उसका खाना खाने के बाद उसके पति जो है बेहोश हो जाते हैं, जिसको कहते हैं कि अजीवित अवस्था में। तो फिर उसको बताया जाता है कि आप अपने व्रत को पूर्ण करो। व्रत को पूर्ण करने के बाद जब आप चांद को अर्घ देंगे तब आपके पति दोबारा से जीवित हो जाएंगे। तो यही इस कहानी में बताया गया है, यही विश्वास रखे हम लोग इस व्रत को। मैम ये अभी आप 5 बार ये जो करवा है थाली है जो आपकी आपने सभी ने एक्सचेंज किया है, हाँ जी, इसके बारे में थोड़ा। ये वही होता है, ये हमारी भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसी ट्रेडिशंस हैं जो मानते हैं सब लोग थाली परिवर्तित नहीं करते हैं। इसमें कुछ एक रीजन में ऐसा माना जाता है कि हम जब सब मिलके इकट्ठे बैठते हैं, कोई भी चीज़ हम कलेक्टिविटी में करते हैं, उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। जब आप प्रकाश को जलाते हो, हम ओपन में बैठे हुए हैं, तो ये जो है इसमें पॉजिटिविटी जिसको कहते हैं कि एक पॉजिटिविटी हम इसमें अपने अंदर की पॉजिटिविटी सब में। क्या नाम है आपका? शारदा मित्रा। मैम क्या करते हैं? हाँ जी, क्या करते हैं आप? आई एम टीचर। टीचर है कौन स्कूल से? डीएवी स्कूल। थर्मल। बट नाउ आई एम ओनली हाउसवाइफ। बरो जी चली बरो। हम वो भी हैं, हम उनसे भी जानकारी लेना चाहें, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे सत्य केसरी चैनल में। और आपने ये कथा कराई, बहुत अच्छा, सभी ने बड़े श्रद्धापूर्वक सुनिया है, बहुत अच्छे से सुनिया है। तो आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें, इस जो व्रत के बारे में भी। और ये करवा चौथ है, गणेश जी का व्रत है, वीरवती का व्रत है, और ये औरतें हैं वो अपना उसके लिए रखती हैं, स्वास्थ्य के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। फिर शाम को कथा सुनती हैं, उसको अर्घ दे के चंद्रमा को, उसके बाद खाना खाती हैं। ये बहुत अच्छा व्रत है। क्या नाम आपका? जो उत्कर्ष है।